गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज हम पिछले एपिसोड की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके जरूर देखिएगा। अभी तक हमने देखा कि कैसे वो बिजनेसमैन का पर्स मंदिर में गिर जाता है और जब वह पुलिस को लेके आता है तब तो वो नाविक वहाँ प्रार्थना कर रहा होता है। तो बिजनेसमैन पुलिस को बोलता है कि मेरा पर्स तो यहीं गुमा था, शायद से जो नाविक अभी प्रार्थना कर रहा है वो मेरे बाद ही आया होगा, पक्का इसी के पास होगा मेरा पर्स। तो वह पुलिस नाविक को गिरफ्तार करने चली जाती है। ते में ही वह सेवक जो मूर्ति बना था वो अपनी शांति तोड़ देता है ये सब देख के और बोलता है कि इसके पास नहीं है पर्स वह गरीब इंसान के पास है जो इससे पहले आया था। अब जो पुलिस है वो तो सोचेगी कि भाई भगवान अपने आप स्वयं बोल रहे हैं तो कुछ गलत तो है नहीं। अब उन्हें क्या पता कि सेवक भगवान की मूर्ति के रूप में वहां खड़ा हुआ है और सेवक को दूसरी तरफ लगता है कि मैंने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, देखो मैंने नाविक को बचा लिया गिरफ्तार होने से। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। जब रात को भगवान वापस आए तो जो सेवक है उसने भगवान को पूरा किस्सा आनंद से बताया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान बोले कि तुमने काम बनाया नहीं बिगाड़ा है। देखो जो बिजनेसमैन सबसे पहले आया था वह गलत धंधा करता है, वह गलत इंसान भी है और वह बहुत अच्छे से कमाता भी है। तो अगर उसका पर्स मिलता भी नहीं तो इतना फर्क नहीं पड़ता और इससे तो उल्टा उसके पाप कम होते, क्योंकि जो गरीब इंसान है उसके बच्चे भूखे नहीं रहते और वह गरीब इंसान भूखा नहीं रहता। और जहां तक नाविक की बात है, अगर वह गिरफ्तार हो जाता तो ज्यादा से ज्यादा वह जेल में रहता थोड़े दिन के लिए, पर कम से कम उसकी जान तो बचती, क्योंकि अभी जहां वो यात्रा पे जा रहा है वहां पर एक तूफान आने वाला है जिससे बचना नामुमकिन के बराबर है। अगर तुमने पुलिस को बताया नहीं होता तो वह नाविक गिरफ्तार हो जाता और उसकी पत्नी विधवा नहीं होती, उसकी जान बच जाती कम से कम। और जहां तक वह गरीब इंसान की बात है उसे कुछ खाने को मिलता। और बिजनेसमैन का तो क्या ही है, वो तो पैसे कमा ही रहा है, वह बिजनेस कर रहा है तो वह वापस उतने ही पैसे कमा लेता, सब कुछ अच्छा रहता। यह सुनकर सेवक को बहुत अफसोस होता है। वह भगवान से खूब माफी मांगता है, पर अब हो ही क्या सकता है, जो हो गया वो हो गया। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हम सब के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखते हैं। तो हम जो छोटी छोटी चीजों पे कहते हैं कि भगवान ये आपने क्या कर दिया, अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, ऐसा हम कह तो देते हैं पर हम यह नहीं सोचते कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता था हमारे साथ। हम आजीवन बहुत सारे कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य हो, पाप हो या बस कर्म हो। जो हम पाप करते हैं उसके बदले में हमें मुश्किलें भुगतनी पड़ती हैं। अब जो मुश्किलें बहुत बड़ी हो सकती है और हमारे लिए बहुत दुखदाई हो सकती है, उसे भगवान हमारे लिए बहुत छोटा कर देते हैं। वह एक बड़े से पत्थर को छोटा सा कंकड़ बना के हमें दे देते हैं और बहुत कम सहना पड़ता है हमें, तब भी हमें लगता है कि अरे हमारे साथ ये क्यों हो गया। आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा भाग इस कहानी का क्या लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहे। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.